इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस क्या होते हैं, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंसेस किसे कहते हैं? देखिए, सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस में जो जितने वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उन वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है जो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस देता है, मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ भी निकलता है, वही एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके टाइप की कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं, यही लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि द प्लीज शट डोर। ये सेंटेंस क्या सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? अरेंज नहीं है, शब्दों के क्रम के हिसाब से जमाया हुआ नहीं है, अरेंज किया हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत है। और यही सेंटेंस को क्रम का ठीक करके नीचे लिखा हुआ है प्लीज शट द डोर, यानी कृपया दरवाजा खोलिए। तो ये सेंटेंस क्या है? सही है, क्योंकि ये अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही ढंग से अरेंज करना ही सेंटेंस कहलाता है। अब इन सेंटेंसेस के भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस एक कथनात्मक वाक्य को दर्शाते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं। हिंदी में आपने कई सेंटेंस पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। ये सेंटेंसेस जो होते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। अब आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश या आज्ञार्थक होते हैं। इनका एग्जाम्पल करके भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप इन सेंटेंसेस के 5 टाइप समझ पाएंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो वो होते हैं जो इच्छार्थक यानी अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक विस्मयादिबोधक, ठीक है, वो कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझते हैं। देखिए, पहला पढ़ते हैं हम असर्टिव। जो कथनात्मक वाक्य होते हैं इनके 2 भाग हैं। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में भी जो यस स्टेटमेंट यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे ही वेंट टू जोधपुर यस्टरडे, वह कल जोधपुर गया। और दूसरा है ही मे विन द प्राइज। अच्छा, आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हम आपको अभी सेंटेंसेस का नॉलेज दे रहे हैं। सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो टेंस वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि एक सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों से मिलकर के जो सेंटेंस है उसको फ्रेम किया जाता है। ठीक है, टेंस के हिसाब से जो वर्ब्स लगती हैं वो वर्ब्स साथ में काम आती है सेंटेंसेस के अंदर। सेंटेंसेस को बनाने के लिए वो मैं टेंस वाली वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की सभी टॉपिक की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कहीं नो या कोई नेगेटिव वाक्य नहीं आया है। जैसे ये सब्जेक्ट है ही वेंट टू जोधपुर यस्टरडे, ठीक है ना। वेंट क्या हो गई? वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। टू एक प्रीपोजिशन, एक जो संबंध बता रहा ना जोधपुर से, स्थान से, नाउन से। यस्टरडे। आगे चलते हैं नेगेटिव और नो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, मतलब जिन सेंटेंस के में नो लगा हुआ हो या नॉट लगा हुआ हो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे श्याम इज नॉट लिविंग इन जोधपुर इन दीज डेज। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। आई हैव नो मनी।
ठीक है। अब नो का प्रयोग हो गया, आपको पता चल गया कि नो का प्रयोग हो गया, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनमें नो या नॉट लगा हुआ नहीं होता है, लेकिन कुछ नेगेटिव वर्ड्स लगे हुए होते हैं। कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं? देखिए, नेवर, हार्डली, सेल्डम, ये वर्ड्स जो है वो नेगेटिव को दर्शाते हैं। जैसे दे नेवर कम लेट, वे कभी लेट नहीं आते हैं, लेकिन इसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये क्या बता रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। दे हार्डली गो देयर, वे मुश्किल से गो हियर, दे हार्डली गो हियर, वे मुश्किल से यहां आते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया? एक नेगेटिव सेंस हो गया इसमें। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, जो ये वर्ड्स हो गए वो नेगेटिव का सेंस देते हैं, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें पहला आता है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, उन ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव, ये सेंटेंस आपको असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ये यू रीड माई बुक, तो इसमें ऑक्सिलरी जो वर्ब होगी यानी हेल्पिंग वर्ब्स, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। जैसे डू यू रीड माई बुक, क्या आप मेरी किताब पढ़ते हैं? ठीक है, ये क्या है? यह एक ऑक्सिलरी वर्ब है। डज शी स्मोक्स, क्या आप स्मोक्स करती हैं? ये डू डज का भी मैं आपको बता दूंगा, डू डज का प्रयोग ये हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, ये भी आपको टेंस के वाली वीडियो में आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, या वर्ब वाली वीडियो में आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा। आगे देखिए, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस वर्ड वाले भी प्रश्नवाचक वाक्य उनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे THERE, ये देयर लिखा हुआ है, देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड, ये 9 प्रकार के होते हैं WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। पहला है WHO यानी हु फॉर पर्सन के लिए काम लेते हैं, इसको कौन या किसको जिसका मतलब होता है। दूसरा है हुम का मतलब होता है किसको। फिर है हुज का मतलब किसका। व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा, वेयर यानी फॉर प्लेस के लिए ये लिया जाता है, कहां के लिए। व्हेन यानी कब, वाई का मतलब क्यों, और हाउ यानी कैसे। ठीक है, जो अपन स्वास्थ्य वगैरह हेल्थ वगैरह पूछने के लिए अपन ये वर्ड काम में लेते हैं, या कोई रास्ता वगैरह इत्यादि पूछने के लिए। वाई का प्रयोग हम बताइए रीजन को जानने के लिए, कारण को बताने के लिए होता है। व्हेन कब यानी टाइम को बताने के लिए प्रयोग होता है। वेयर यानी कहाँ, किसी प्लेस जगह को बताने के लिए। विच यानी, तो आप समझ गए होंगे WH वर्ड से भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इनके जो सेंटेंसेस है वो आपको मैं अगली वीडियो में इसको बना करके समझाऊंगा। आगे चलते हैं, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें ऑर्डर यानी आज्ञा, रिक्वेस्ट निवेदन, एंड एडवाइस या कोई निषेध यानी सलाह या कोई निषेध का जो सेंटेंस में बोध कराता है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रखा जाता है। ठीक है, या इच्छा आदेशात्मक वाक्य होते हैं, वो आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य होते हैं, उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है हेल्प द पुअर यानी गरीबों की मदद करो। ठीक है, ये क्या एक एडवाइस है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो, ये क्या है एक निषेधात्मक वाक्य है, मना कर रहा है, निषेधात्मक है, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस में रखा गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें इच्छार्थक यानी शुभ कामनाएं, प्रार्थनाएं, श्राप, दुआ का उल्लेख होता है, जिनमें विश का, प्रेयर का, कर्स यानी शाप का
इनमें जिन सेंटेंसेस में प्रयोग होता है वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबे जियो, ये क्या है, एक दुआ ही तो है, विश तो है, तो इसलिए इसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाएगा। फिर पांचवा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, विस्मादी बोधक, जो आपको सरप्राइजिंग, दुख, एंगर, जॉय, खुशी, रिग्रेट, पछतावे, ठीक है, कंटेम्प्ट, अवहेलना वाले, घृणा वाले जो सेंटेंस होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। यानी आश्चर्यात्मक वाक्य जिनमें दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, गुस्से वाले हो सकते हैं, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे व्हाट ए गर्ल, तो ये क्या है, एक सरप्राइज करने वाला वाक्य है ना। उसी प्रकार से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दुख के, एंगर के, सरप्राइजिंग सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रखा जाता है। आई होप आपको सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन और इसके टाइप और इसकी जो बेसिक डिटेल होती है मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आया होगा। अगली वीडियो हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब बेसिक भी पढ़ेंगे और एडवांस भी पढ़ेंगे। थैंक यू।